वीवो जब भी अपनी वाई सीरीज़ में स्मार्टफोन लॉन्च करती है ना, तो इंडिया में स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा ये स्मार्टफोन्स पॉपुलर होते हैं। तो इसी के साथ कंपनी ने अपनी वाई सीरीज़ में एक नया ऐड ऑन किया है और ये है वीवो Y28 5G, जिसे अब ऑफिशियल लेवल पर इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, ये पॉपुलर वाई सीरीज़ का नया ऐड ऑन है और 2024 का कंपनी का पहला लॉन्च स्मार्टफोन है। तो वीवो की जो वाई सीरीज़ है ना, ये मोस्टली यूज़र्स के बीच में इसलिए ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि ये जितने भी फ़ोन्स लॉन्च करती है वो सब बजट सेगमेंट में आते हैं और फीचर्स बहुत अमेजिंग मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक डायनेमिक डिज़ाइन ऑफर किया गया है वीवो Y28 5G में। तो फ़ोन 2 कलर ऑप्शंस में आता है, जिसमें एक ग्लिटर एक्वा और एक क्रिस्टल पर्पल कलर दिया। पर्सनली मुझे पर्पल कलर का जो वेरिएंट है वो ज़्यादा अच्छा लगा है देखने में। और वैसे अगर प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो 3 स्टोरेज वेरिएंट्स में फ़ोन लॉन्च किया है, जिसमें आपको 4GB, 6GB और 8GB रैम मिलती है और तीनों ही फ़ोन्स में 128GB स्टोरेज मिलती है। अब इस फ़ोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है, जैसे कि मैंने बताया था, कंपनी अपनी वाई सीरीज़ में बजट सेगमेंट में फ़ोन लॉन्च करती है। सो इस फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है उसका स्टार्टिंग प्राइस है 13,999 और ये जो हाई एंड वेरिएंट आता है ना, इसका वो है 16,999, यानी कि 14 से 17,000 तक के बीच में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है। एक सस्ता फ़ोन है, अच्छे प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया है। सो फ़ोन की जो सेल है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने इसके प्राइस की बात की, कलर ऑप्शंस की बात की, अब इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो वीवो Y28 5G में सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। तो इस फ़ोन में 6.56 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला एक हाई ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बेस्ट पार्ट है कि फ़ोन में आपको पानी और डस्ट रेजिस्टेंट के लिए IP54 की रेटिंग दी गई है। तो डिस्प्ले साइज स्टैंडर्ड रखा है, लेकिन आपको एक हाई ब्राइटनेस सपोर्ट दिया है, तो आउटडोर में इजीली यूज़ कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि अब मोस्टली जितने फ़ोन्स आते हैं ना उसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलता है। फ़ोन के एक मेन फीचर की भी बात कर लेते हैं, वो है कैमरा। इसमें 50 MP का एक मेन प्राइमरी सेंसर दिया है और इसमें एक बोके फ्लेयर और एक लो लाइट शॉट्स के लिए ना सुपर नाइट मोड दिया है। तो अब सुपर नाइट मोड कुछ ऐसा है जो कॉमन हो गया है, लेकिन इस फ़ोन में पर्टिकुलरली आपको अच्छे कैमरा फीचर्स दिए गए। 16 MP का एक सेल्फी सेंसर भी मिलता है। अब जैसे कि मैंने बोला था, प्रोसेसर पर आ जाता है, तो इस फ़ोन में MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा चिपसेट है। पर्टिकुलरली मिड रेंज सेगमेंट में मिलता है, लेकिन सस्ते स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर मिल रहा है। तो इक्विवेलेंटली ना आपका डिस्प्ले का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। इसमें गेमिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। मुझे लगता है मल्टीटास्किंग के लिए भी ये फ़ोन अच्छा होगा। अब एक और बेस्ट फीचर भी है कि इसमें 5000 mAh की स्टैंडर्ड साइज बैटरी दी है और 15 वोट का फास्ट चार्जिंग दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ना कंपनी थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बढ़ा सकती थी। तो मेनली अब जितने भी 15 से 20 हज़ार रुपये वाले फ़ोन्स हैं ना, उनमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलने लगा है। तो मुझे लगता है इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा ये कम है और ज़्यादा हो सकता था। लेकिन अब ये फ़ोन में ना Android 13 सपोर्ट दिया है, तो ये बेस्ट पार्ट है कि लेटेस्ट गूगल के सारे जितने भी ऐप्स हैं वो मिलेंगे और ये फन टच OS 13 पर भी काम करता है। तो ये जितने सारे फीचर्स मैंने बताए हैं, ये सारे फीचर्स आपको वीवो Y28 में मिलेंगे। इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डिस्प्ले और बैटरी पर थोड़ा सा और कंपनी काम कर सकती थी। तो अगर आप भी फ़ोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे या खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते थे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सभी वीवो लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इस फ़ोन का कोई ऐसा फीचर है जो हमने मिस कर दिया है या आपको पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं उसके बारे में। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।